वेलकम टू निराला एजुकेशन। निराला एजुकेशन में आपका स्वागत है। हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। अभी मैं पिछले क्लास में आपको बताया कि किसी भी नंबर को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखा जाता है, तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे कि बढ़ते क्रम क्या होता है और घटते हुए क्रम क्या होता है। देखिए हम लिखे हैं ऑर्डरिंग नंबर, मतलब हुआ नंबर का क्रम क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ऑर्डरिंग नंबर में हम लोग दो तरह का चीज़ देखते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरे नंबर पर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम में। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम में। तो हम लोग कितने तरह से देखें, कोई भी नंबर दो क्रम में होगा, चाहे तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग होगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए कि हम अभी ग्राउंड लेवल पे हैं, जमीन पे हैं और हमें छत पे चढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, चलिए इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप ऊपर चढ़ गए यहाँ पे, तो ये हो गया 2। इसके बाद एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए तो ये हो गया 3। एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए तो ये हो गया 4। एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए तो ये हो गया 5। और यहाँ पर हम लोग अपने छत के ऊपर आ गए। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। इसमें क्या होता है कि हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। अगर काउंटिंग में देखें तो काउंटिंग कैसे बढ़ता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे जितना भी आगे जाएंगे 6 10 100, जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये सब असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और घटते क्रम क्या है कि मान लिया जाए कि हम अपने छत पे हैं, यहाँ पे हम अपने छत पे हैं, इस छत पे नंबर है 5, हम यहाँ पे हैं। एक स्टेप नीचे जब उतर गए, यहाँ से जब नीचे उतरे तो ये हो गया 4 नंबर पे, फिर एक स्टेप नीचे उतरे तो ये हो गया 3 नंबर पे, फिर एक स्टेप नीचे उतरे तो ये हो गया 2 नंबर पे। अब एक स्टेप और नीचे आ जाएंगे तो अपने घर पे नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1 नंबर पे। इस तरह से ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है, हम ऊपर से नीचे आते हैं। और इसको अगर हम देखें तो मान लिया 100 होगा तो 100 के बाद फिर क्या आ जाएगा 99, इसके बाद क्या आ जाएगा 98। इस तरह से ये कमते कमते कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। क्या आना, ऊपर से नीचे आना। अगर बोला जाए कि पानी का फ्लो किस तरह से होगा, तो टॉप पे पानी अगर रखेंगे, पानी का बूंद, तो वो ढल के कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया डिसेंडिंग, जिधर वो डाउन रहेगा उधर चला जाएगा। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, अगर हमें ऊपर चढ़ना है तो इस तरह से ऊपर चढ़ेंगे, ये हो गया, तो लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ पे, तो इस तरह से हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर। तो देखें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीख गए। अब देखिए कि कोई नंबर हमारे पास होता है, उस नंबर को हम लोग कैसे सजाएंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए हम आपको एक उदाहरण देके बता रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी को सजाने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है। इसे कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब हो गया कि सबसे पहले हम कहाँ पे होंगे, ग्राउंड पे होंगे। कहाँ पे होंगे, ग्राउंड पे। तो सबसे नीचे सबसे छोटा अंक कौन सा है, जिसमें देखें सबसे छोटा अंक है 4 6 2 और 1। तो पहले 1 डिजिट वाले चेक करेंगे, तो 1 डिजिट वाले ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 फिर एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इससे बड़ा अंक कौन सा मिल रहा है हमको,
तो 2 मिला, उसके बाद 2 लिखेंगे। इससे इसके बाद इससे बड़ा अंक कौन सा मिल रहा है हमें, तो 6 और 4 में चेक हो रहा है, तो ये 4 मिल रहा है। फिर इससे बड़ा अंक कौन है, तो 6 है, और इससे बड़ा अंक कौन है, 10 है। तो ये देखिए बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा अंक और लास्ट में सबसे बड़ा अंक। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, इसको हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि पहले हम लोग 1 क्लास पढ़ते हैं, फिर 2 क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास, फिर 5 क्लास, 6, 7, 8, 9 और 10 बोर्ड में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई के इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग असेंडिंग हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। अब हम घटते क्रम में कैसे करेंगे, तो एक उदाहरण को, इसी उदाहरण को हम आगे ले लें। 4, 6, 2, 1 और 10 सेम क्वेश्चन है। इस सेम क्वेश्चन को अगर हम देखें कि इसको हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे जो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा इसमें उसे चूज करना होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो ये देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 10 है, तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे। इसके बाद इससे छोटा कौन होगा, तो उसको चेक करेंगे। तो 2 अंक का तो खत्म हो गया, अब 1 अंक में चेक करना होगा, तो 1 अंक में कौन आएगा, 6 आएगा, तो 6 लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन होगा, 4 होगा, तो फिर 4 को लिखेंगे। और फिर इससे छोटा कौन होगा, 2, और फिर इससे छोटा कौन होगा, 1। इसमें हम देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में क्या देख रहे हैं कि जो डिजिट सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जो डिजिट सबसे छोटा होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। मतलब सबसे बड़ा वाला को पहले, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर सबसे छोटे वाले को लिखते हैं। इस तरह से ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो छोटा है उसको पहले, फिर उससे बड़ा है उसके बाद, फिर उससे बड़ा है उसके बाद, फिर उससे बड़ा है उसके बाद, फिर उससे बड़ा है उसके बाद लिखते हैं। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग सीख गए। अब इस तरह पर इसके आधार पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो हम लोग बना देंगे। सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर करना सीख गए। कंपेयर में ये हम लोग करना सीख गए कि इसे हम लोग 2 अंक में तुलना कैसे करते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन छोटा है। तो इस तरह से हम तुलना करके सारे अंक को तुलना करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, और उससे जो छोटा आएगा उसके बाद लिखेंगे, फिर उससे छोटा आएगा उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखेंगे, तो वो आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लिया जाए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 6, 3, 9, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 2, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब है कि सबसे पहले हम छोटे वाले को लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। इसमें सबसे छोटा कौन है कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसमें कितना डिजिट है, 3 है, इसमें कितने हैं, 4। तो ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा हो गया, 4 डिजिट हो गया। तो ये दोनों में चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन मिल रहा है। तो इसमें देखेंगे कि ये 6 है और ये 4 है 3 डिजिट में, तो 6 वाला बड़ा हो जाएगा, 4 वाली छोटी हो जाएगी, क्योंकि 4 है जो 6 से छोटा है इसलिए छोटा हो जाएगा। तो हम ये अंक वाले नंबर को पहले लिखेंगे 4, 2, 6, इसके बाद ये कॉमा दे देंगे। उसके बाद फिर ये दोनों में कंपेयर कर रहे थे, ये नंबर आ जाएगा 6, 3, 9, उसके बाद जो सबसे बड़ा था उसको ले लेंगे लास्ट में 6, 3, 9, 2। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। अब देखिए घटते क्रम को बताते हैं। मान लीजिए 1, 3, 2, 9, 4, 6, 1, 3, 3 ये लिखा हुआ, ये एक अंक मैं बढ़ाता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। देखिए इसमें कितना अंक है, 3 अंक, इसमें कितना अंक है, 3 अंक, इसमें कितना अंक है, 4 अंक।
और इसको हमको लिखना है घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला खोजना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये कितना डिजिट है? 4। तो 4 डिजिट हो गया, तो वो सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे 1 3 3 2, ठीक है। इसके बाद अब 3 डिजिट वाले में चेक करना है कि इसमें बड़ा कौन सा। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होता है उसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पे 9 है, इसमें कौन सा बड़ा अंक हो सकता है? ये 9 बड़ी हो सकती है, तो 9 को लिखेंगे 4 9 4 6, ये डिजिट बड़ा हो गया। उसके बाद 1 3 2, ये छोटा हो गया। इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या देखें? सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, इस तरह से हम क्या देखें? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे छोटा वाले को लिखते हैं पहले, फिर उससे बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उससे बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उससे बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उससे बड़े वाले को लिखते हैं। अगर इसको ग्राउंड मानते हैं तो जो सबसे छोटा वो पहले आएगा, उसके बाद जो बड़ा होता जाएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? ये ग्राउंड है, सबसे बड़ा वाला पहले लिखाएगा, फिर इससे छोटा है वो उसके बाद लिखाएगा, फिर इससे छोटा होगा वो इसके बाद लिखाएगा, फिर इससे छोटा होगा वो इसके बाद लिखाएगा, फिर इससे छोटा होगा। इस तरह से ये चलता जाएगा, इस तरह से ये कहाँ चला जाएगा? इस तरह से इसे घटता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिसेंडिंग। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिसेंडिंग, और ये हो गया असेंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते, बढ़ते क्रम, ये बढ़ रहा है। ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग? घटते, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ए से असेंडिंग हो गया और डी से डिसेंडिंग। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखे। थैंक यू बच्चों। बच्चों देखिए आप लोग के सामने पढ़ी खड़ी है, ये बताएगी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हैंड ऑर्डरिंग, ऑर्डर को बताना है कि कौन से ऑर्डर में है। बताओ पढ़ी। 50 150 1500 1502। ये बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर असेंडिंग होगा। 312 312 321 342 356। ये बढ़ रहा है इसलिए ये भी असेंडिंग होगा। 4709 4700 4999। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। सच बोल रही थी।